हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथा ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल होते क्या है। सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटर के सम ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है। और थर्ड और लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल किसे कहा जाता है? अगर हम इसको दो में डिवाइड कर दें, क्वाड एंड लेटरल्स, तो क्वाड का मतलब क्या होता है, या क्वाड्री का मतलब क्या होता है? फोर। और लेटरल्स का मतलब क्या होता है? साइड्स। कोई भी ऐसी फिगर जिसमें फोर साइड्स दी गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये एक, दो, तीन, फोर साइड फिगर है, तो ये क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं ये कहूं ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ये वाली और ये वाली लाइन दोनों ज्वाइन नहीं कर रखी। इसकी साइड्स क्या होगी? 1 2 3। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बट दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फिगर बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल की। ये मैंने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल जो कि रेक्टेंगल शेप में है। ए बी सी डी, ये एंगल बी डी को कर दिया मैंने ज्वाइन, तो ये बी डी क्या हुआ? हमारा डायगनल। इसको मैंने लिख लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये एंगल 3। तो ये अगर देखा जाए एंगल ए, अगर मैं देखा जाऊँ ए बी डी क्या है? ये हमारा एक ट्रायंगल है। और एंगल बी डी सी, ये भी क्या है? हमारा एक ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल में देखा जाए, इन ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी डी सी, ये किसके इक्वल है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और अगर आपको पता होगा ट्रायंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें क्या हो गया? एंगल ए बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इन ट्रायंगल ए बी डी, उसमें क्या है? एंगल ए, उसमें ए बी डी या ए डी बी ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है? एंगल ए आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, प्लस एंगल 3 आ रहा है। ये एंगल 3 है। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? सेम 180 डिग्री के। एंड सम ऑफ अ ट्रायंगल, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दो ट्रायंगल को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल। सेम ऐसे ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी डी सी क्या बना? हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ऐड वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या बना हमारा? एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 और एंगल 2, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये कितना बन गया? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जब मैं दोनों जोड़ूंगा तो क्या बनेगा हमारा? एंगल डी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को जब हम दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या बन गया? ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब हो गया? एंगल ए बी सी डी क्या भी है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट हम ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल
या सेम हो ए बी सी डी। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और इसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एंगल बी, एंगल सी 90, एंगल डी। और क्या करते हैं इसमें, स्क्वायर में क्या होता है, इनके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्या है, ईच 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या हो गया आपके डायगोनल। सेकंड फिगर हम लेते हैं रेक्टेंगल। ए बी सी डी, इसमें क्या होता है, ए बी, इसके ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसमें मैं आपको स्क्वायर में बताना भूल गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, सेम ऐसी रेक्टेंगल में होता है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये भी 90 डिग्री होती है। एंगल ए बी सी डी क्या होते हैं, 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स, डायगोनल इसमें भी क्या होते हैं, इक्वल। ए सी इज इक्वल टू बी डी। थर्ड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। पैरेलल भी होगी और क्या होगी, इक्वल भी होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड प्रॉपर्टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ए और सी ऑपोजिट है एंगल्स, बी और डी ऑपोजिट एंगल है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फोर्थ पार्ट है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है ये दिखने में, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसकी एक ही प्रॉपर्टी होगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जैसे कि आप देख सकते हैं ए डी और बी सी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम में भी हमने डिस्कस करा था, ये डायगोनल इसके बाइसेक्ट नहीं करेंगे। बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ट्रेपीजियम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगेगी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिर्फ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हो गए नॉन पैरेलल। ए डी और बी सी क्या होंगे, नॉन पैरेलल।